नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी मिलकर एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद भारत की ज़मीन पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा बिना भारतीय वायुसेना और आर्मी के आदेश के अलावा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है आकाश तीर। यह रक्षा मंत्रालय का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और उनके रॉकेट मिसाइल सिस्टम 24/7 अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। दुश्मन की हर हवाई चाल से देश को बचाएगा भारत का नया प्रोजेक्ट आकाश तीर। रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डील इस बात की हुई है कि BEL भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए BEL को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। BEL देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली मतलब ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को विकसित करेगा। इसे सरकार के प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया गया है। दोस्तों, स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली यानी ऐसे सेंसर रेडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। तत्काल वह भारतीय सेना वायु रक्षा यूनिट यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क करे जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट्स मौजूद हैं। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नज़दीकी बेस को अलर्ट कर दे ताकि मिसाइलें और रॉकेट्स फेल हो तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करेगा। इस काम में भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट मदद करेगा जो बहुत जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। दोस्तों, भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स बनाएंगे कमांड सेंटर। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना के एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर C2 बनाएंगे ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट सिस्टम को सुचारू रूप से चला सके, उसे एक्टिव कर सके। यह भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है जिसमें तीनों सेनाएं भविष्य में मिलकर काम करेगी। मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी देता है। दोस्तों, जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रेडार्स तैनात रहेंगे। उनसे जुड़ा रहेगा आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी सैटेलाइट और एवॉक्स से। जैसे ही दुश्मन टारगेट, मिसाइल, जेट आदि दिखेगा, अलर्ट जारी। तत्काल सेम मिसाइल, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। फाइटर जेट को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान उड़ेंगे। दोस्तों, दुश्मन के हवाई हमलों या जासूसी को सतह से हवा में मार करने वाली रॉकेट या मिसाइल मार गिराएंगे। वायुसेना के पास मौजूदा अपना नेटवर्क है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के पास अपना FNET यानी एयरफोर्स नेटवर्क है जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैक्ट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसलिए प्रोजेक्ट आकाश तीर ला रहे हैं। इसलिए शुरू किया जा रहा है नया प्रोजेक्ट। वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से, हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइलें करेंगी। अगर वो विफल रही तो हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर तेजी से हमला करेंगे ताकि हवा से कोई भी दुश्मन देश की नापाक नज़र उठाकर न देख सके। दोस्तों, अगर दुश्मन बच जाएगा तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हालत खराब कर देंगे। कुछ दिन बाद नौसेना भी जुड़ जाएगी। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के पास अपना मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज, मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है या पनडुब्बी है, या फिर दुश्मन का अपना विमान है या जेट है, हवा में घूम रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है त्रिगुण। अब आप ही सोचिए कि जब ये तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत होगी क्या देश की तरफ नज़र घुमाने की। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक CAIR ने DRDO के गाइडेंस में बनाया है। इसकी मदद में भविष्य में नौसेना बाकी 2 सेनाओं के साथ बेहतर और पारदर्शी नेटवर्क कर पाएंगी। प्रोजेक्ट आकाश तीर, IACCS और त्रिगुण ने मिलने के बाद कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, जासूसी संस्थाएं, बंदरगाह अथॉरिटी, जहाज रानी मंत्रालय जैसे कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्विलांस नेटवर्क, रडार, स्पेस आधारित ऑटोमोटिव, आर्टिफिशियल और ऑडिटिफिकेशन सिस्टम, वेसल्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी अपनी सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। तीनों सेनाओं के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन विकसित होगी। किसी भी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान, आने के समय, गति आदि की जानकारी एक साथ मिलेगी। एक्शन एक साथ मिलकर लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी जो चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था और फिर भारतीय जवानों ने डंडे और लाठियों से पीट कर पीपल लिबरेशन आर्मी को मार भगाया था। वो रियल टाइम में जानकारी उस समय हमारे को अमेरिका ने दी थी, क्योंकि अमेरिका के सैटेलाइट ने वो जानकारी ले ली थी और वो जानकारी फिर अमेरिका
अमेरिका के सेंटर ने, पेंटागन ने फिर भारत को दी थी। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास भी, भारतीय नौसेना के पास भी रियल टाइम जानकारी होगी, और वायुसेना के पास तो है ही है, और हमारी थल सेना के पास भी रियल टाइम जानकारी होगी। मतलब हम ऑनलाइन नेटवर्किंग होंगे, इससे खतरा बहुत ही कम हो जाएगा और दुश्मनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। भारत में दोस्तों परिंदा भी पर नहीं मार सकता, न थल से, न नभ से, न जल से, मतलब किसी भी जगह से नहीं। और कोई ग्रह तो है नहीं, उस ग्रह से आ जाएगा। अगर एलियंस आ जाए तो वो बात अलग है। बाकी भारत इतना भारी भरकम प्रोजेक्ट बना रहा है। और दोस्तों ये भारतीय थल सेना का प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च हो रहा है, आकाश तीर, इसके बाद नौसेना का प्रोजेक्ट त्रिगुण लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद तो तीनों सेनाएं ऑनलाइन हो जाएगी। और दोस्तों इसको 2026 में सैटेलाइट भेजे, भारतीय सेना के लिए सैटेलाइट भेजा जाएगा। और DRDO ने नौसेना का काम भी कर दिया है। मुझे लगता है इन दोनों की सैटेलाइट साथ में ही भेजी जाएगी। उसके बाद तो भारत को दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को हरा सके। भारत दोस्तों एक सिस्टम तो ये हो जाएगा। और दोस्तों एक भारत के पास BDL मिसाइल सिस्टम है, वो भी दोस्तों 5000 किलोमीटर तक भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, भारत की बहुत बड़ी सीमा है, पाकिस्तान और चाइना से लगी हुई है, और दोस्तों उन सीमाओं पर BDL सिस्टम तैनात किया जाएगा। और उसके बाद क्रमबद्ध एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। उसके बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद दोस्तों उससे बड़ा MMRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद बराक एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद दोस्तों हर एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हर एक प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को एक के बाद एक जॉइंट करके BDL के सिस्टम के साथ भारत में तैनात किया जाएगा। तो भारत एक पूरी तरह से शील्ड बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगी दुश्मनों के लिए। दोस्तों अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता भारत की भूमि पर। जय